सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत हम लोग महात्म्य की चतुर्थ अध्याय में जहाँ पर श्री यति सन्यासी के माध्यम से वो फल मिलता है, फल लाकर श्री आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधुली को देते हैं। उसने कुतर्क रच करके कुतर्क कि कैसे फल खाएं, फल खाने से उधर बढ़ जाएगा, उधर बढ़ने से कम भोजन होगा, और तो और दैवात घाटी, कभी किसी प्रकार की दैवी आपदा अगर आ जाती है तो गर्भणी कैसे दौड़ेगी, कैसे पलायन करेगी। यहाँ तक सोच करके उसने बंध्या और विधवा नारी को ही सर्वश्रेष्ठ बताया कि इनको प्रसव की कोई समस्या नहीं होती है। ऐसा कह करके उसकी बहन आती है। बहन ने धन के लोभ में अपने पुत्र को देने का वचन दिया और होता भी वही है। उसने कहा उसका पालन पोषण कैसे होगा, उसका भी उसने एक युक्ति बताई, उसके लिए भी एक जुगाड़ बता दिया कि हम आएंगे क्यों कि तुम बता देना कि मेरी बहन के कुछ समय पहले संतान हुई थी जो समाप्त हो गई, अतः वही आएगी तो पालन पोषण ठीक से करेगी, तो वो सगी माँ उसकी रहेगी तो उसको दूध पिलाने में कोई समस्या नहीं। फल का क्या किया जाए, फल को भी ले जा करके उसकी बहन ने कहा है अगर ये फल सही फल देने वाला है तो इस फल को, ये गाय इतने दिन से बंधिया पड़ी है, इस गाय को खिला दिया जाए। चलिए वैसा ही वो लोग करते हैं। उसके बाद फलम अर्पय धेन्वे तुम परीक्षार्थम तु सांप्रतम, भावना यह थी कि ये सन्यासी ने सही फल दिया है कि नहीं दिया है। इस प्रकार की भावना से परीक्षार्थम फलम अर्पय धेन्वई त्वम, इस गाय को इस फल को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी कि फल सही था नहीं, अथवा ये सन्यासी यदि किसी न किसी को कुछ न कुछ कह ही देते हैं, अच्छी बात है। यहाँ तक पूर्व में हो चुका था, आगे हम बढ़ रहे हैं। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुंधलीं ददौ, रहस्ये धुंधलीं ददौ। अथ कालेन, इसके बाद
कुछ समय बीतने के पश्चात सा नारी धुंधली की बहन प्रसूता बालकम ददा, देखिए संयोग, देखिए उसने भी पुत्र को ही जन्म दिया। अब यहां पुत्र या पुत्री दोनों हो तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन भगवान की माया देखिए, क्योंकि सन्यासी ने पुत्र होने की बात कही थी और उस स्त्री ने इस प्रकार से क्यों कहा कि मैं तुमको ला कर दे दूंगी अपने संतान को, वो पुत्र ही होगी, क्योंकि पुंसवनादि संस्कार के माध्यम से पहले ये सब निश्चित कर लिया जाता था कि इस गर्भ से कौन सी संतान होगी। वो तत्कालीन व्यवस्था थी, फिर भी उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। ला करके एकांत में उसने धुंधलीम ददौ, धुंधली को प्रदत्तवान दे देता है। तया च कथितं भद्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमत्पन्न मात्मदेव प्रचोदयात्, मात्मदेव प्रचोदयात्। तया माने उसके द्वारा, च कथितम भरते प्रसूतः सुखमर्भकम, तुरंत जो पुत्र था उसको लेकर के अर्भकम गोद में, लोकस्य सुखमापन्नम आत्मदेव प्रजापति, जब उस पुत्र को आत्मदेव ने अपने अर्भ को गोद में लिया तो उनको बड़ा सुख की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि अभी पुत्र के लिए मरने जा रहे थे और जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हो गई तो उनको बड़ी प्रसन्नता हो गई। अच्छा, तो प्रसन्नता में करना क्या चाहिए? जब व्यक्ति प्रसन्न हो तो क्या करना चाहिए? कहें ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्मम विधाय च, ददौ कर्मम ददौ दानम द्विजातिभ्या, अर्थात उसने दान दिया क्या? द्विजातियों को, ब्राह्मणों को दान दिया। जात कर्मम विधाय च, उसके बाद जात कर्म इत्यादि, उसके नाल छेदन इत्यादि की क्रिया होती है। फिर क्या था? गीत वादात घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु, गीत मंगल इत्यादि का गायन होने लगा। दरवाजे पर चारों तरफ लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ गीत और मंगल का गान करने लगे और उससे आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। भर्तुरग्रे ब्रवीत वाक्यम स्तन्यम नास्ति मा कुचे, फिर एक समस्या ने जन्म लिया क्या? कि मेरे तो दुग्ध हो ही नहीं रहा है। उस धुंधली ने कहा कि मेरे स्तन्यम दुग्धम, मेरे तो दूध नहीं हो रहा है, मैं बालक को, बच्चे को, शिशु को क्या पिलाऊं? निश्चित रूप से इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। ये उपाय जो आत्मदेव करते हैं, जो धुंधली कहती है, इसको हम अगले वीडियो में पुनः बताएंगे कि धुंधली ने क्या उपाय किया और आत्मदेव ने उस उपाय का किस प्रकार से पालन किया। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।